Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture, we are going to deal with question number 7 and 8 of exercise 12.2. In fact, these are the last two questions of this very exercise as well as this very chapter. There is a question number 9 of this very exercise as well, but we are going to delete that. There are quite few questions from both the chapters that are in your U2 exams that we have deleted. With these two questions we are going to finish this very chapter as well as U2 syllabus. And also there is an important announcement for you people. The paper pattern for U2 examination, especially in methods, will be such that there will be no question and no concept asked to you that will be out of syllabus. Out of syllabus means that we have not dealt through these very video lectures, that we have not informed or not taught to you through these video lectures. I mean to say that बेटा आपका जो पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसमें वही क्वेश्चंस और वही कंसेप्ट आपको पूछे जाएंगे जो कि हमने इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाए होंगे. चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 7. मैं पढ़ता हूँ इसको. ए काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of 8 centimeter, base 8 centimeter and side 6 centimeter each, is to be made of 3 different shades as shown in the figure that I have drawn here. Beta, how much paper of each shade has been used for making it? कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में एक स्क्वायर शेप्ड काइट है जिसकी डायगोनल की लेंथ हमें दी गई 32 सेंटीमीटर. इसी स्क्वायर शेप्ड काइट में हमारे पास में इसकी जो टेल है बेटा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की शक्ल में है और उसकी बेस हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और उसके जो इक्वल साइड्स है उनकी लेंथ दी गई है 6-6 सेंटीमीटर ईच. कुल मिला के अगर हम पूरी काइट को देखेंगे, ये 3 रीजन्स की बनी हुई है. ट्रायंगुलर रीजन फर्स्ट, ट्रायंगुलर रीजन सेकंड और ट्रायंगुलर रीजन थर्ड. हमारे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें बताना है कि जो पेपर हमने इस्तेमाल किया होगा इन तीनों शेड रीजन्स को फॉर्म करने के लिए उसका एरिया कितना होगा. फॉर दैट पर्पस एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सब रीजन फर्स्ट, सब रीजन सेकंड एंड सब रीजन थर्ड ऑफ दिस वेरी काइट. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है. डील कैसे करेंगे हम इसको, पहले तो हम आपको बताएंगे जो हमारे पास में स्क्वायर होता है उसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ होती है इक्वल होती है कि नहीं होती है. अब एक और बात, जो स्क्वायर के सभी एंगल्स होते हैं वो 90 के बराबर होती है. इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 के बराबर होगा. पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम इस स्क्वायर शेप्ड काइट के स्क्वायर पार्ट का एरिया निकालेंगे बाय मीन्स ऑफ द फार्मूला दैट इज साइड स्क्वायर. ठीक है. साइड स्क्वायर वाली फार्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें पता है स्क्वायर जो डायगोनल होती है ना स्क्वायर की, उसको डिवाइड करते हैं 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में को जिस पहलू से देखा जाएगा दे आर इक्वल इन आर रिस्पेक्ट्स, स्पेशली दे विल बी इक्वल इन एरिया. एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं तो जो ट्रायंगुलर रीजन फर्स्ट और ट्रायंगुलर रीजन सेकंड है या शेड रीजन फर्स्ट और सेकंड है उनका एरिया होगा हाफ ऑफ द स्क्वायर पार्ट ऑफ दिस वेरी काइट, यानी कि ABCD. स्क्वायर ऑफ जो स्क्वायर का एरिया हमने निकाला होगा उसका हाफ निकालेंगे, वो हमारे पास में शेड रीजन फर्स्ट और सेकंड का एरिया आएगा. उसके बाद में शेड रीजन थर्ड का एरिया हमारे पास में आसान ही निकालना. यहाँ तो हम एरिया ऑफ जो हमारे पास में ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला है ना एरिया निकालने के लिए, दैट इज b डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. या तो वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या तो अपनी हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट इट इज एरिया. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन एंड स्टार्ट इट विद द गिवन. ठीक है. एस गिवन हमने क्या लिखा है, स्क्वायर शेप्ड काइट से ABCD, जो हमने खुद इसका नाम किया है, विद इट इज डायगोनल AC इक्वल टू BD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. ठीक है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस स्क्वायर के सभी साइड्स को एक ही सिंबल से डिनोट करेंगे. सपोज मान लीजिए वो a यूनिट्स के बराबर है इसके सभी साइड्स. लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू, हम मानेंगे ये सभी साइड जो है ना बेटा वो तो होते हैं इक्वल, हम मानेंगे ये सभी है a यूनिट्स के बराबर. ठीक है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल. अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में काम करेंगे क्योंकि हर एक एंगल जो हमारे पास में स्क्वायर का होता है वो किसके बराबर होता है, 90 के बराबर में होता है. क्यों होता है, बिकॉज स्क्वायर की डेफिनेशन आती है राइट रेक्टेंगल से. रेक्टेंगल का क्योंकि हर एक एंगल 90 के बराबर होता है तो स्क्वायर का भी ये वाला एंगल स्पेशली होगा 90 के बराबर. तो इसका मतलब अगर एंगल भी 90 के बराबर है तो ट्रायंगल ABC बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम होती है. तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताएगी हमारे पास में जो इसका हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर की लेंथ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स है, यानी कि बेस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि अल्टीट्यूड के बराबर होगी. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन RTLT ट्रायंगल, नाउ इन RTLT ट्रायंगल ABC
सी बाई पीजीटी कामा वी है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा बेटा जी, असल में हम एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इसका निकालना चाहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा सर, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस आएगा बेटा अल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब हम प्लग करेंगे अपने रेस्पेक्टिव वैल्यू। ए सी का वैल्यू है 32 होल स्क्वायर बिकॉज ए सी इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस वेरी स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर पार्ट ऑफ दिस वेरी काइट, देयरफॉर ये 32 के बराबर आएगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है कि नहीं किया जाता है, यस सर। 32 को जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 1024। कितना आएगा बेटा 1024, ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी 2a स्क्वायर विच इंप्लाइज दैट ये जो 2a स्क्वायर होगा यहाँ हम लिखेंगे और बेटा यहाँ पे हम इंटरचेंज खाली करेंगे इस इक्वेशन के साइड को। 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1024। इसका मतलब हमारे पास में जो a स्क्वायर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1024 डिवाइड बाई कर सकते हैं हम 2 1 जार 2 2 5 जार 10 2 1 जार 2 2 2 जार 4 512 which implies that a into a is equal to 512 which implies that actually a में क्या a था क्या असल में ये हमने रखा था इस स्क्वायर का साइड। हमें यहाँ पे क्या मिला साइड इंटू साइड हमें यहाँ पे मिला साइड इंटू साइड। असल में हमें क्या मिला 512। ठीक है बेटा, असल में एरिया है, मैं इसको लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। असल में हमें दिया गया है, हमने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल काइट हमने निकाला। ठीक है बेटा, सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनडायरेक्टली हमने निकाला बिकॉज ए इंटू ए था असल में साइड ऑफ द स्क्वायर, ए इंटू ए साइड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्योंकि साइड स्क्वायर के बराबर ही होता है, इसका मतलब हमने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 512। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डायगोनल सिंस BC हम ऐसे लिखेंगे सिंस BD डिवाइडर्स ABCD into two triangles into two congruent triangles that is triangle ABD and triangle BCD। ठीक है, so area of triangle ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा BCD इज इक्वल टू होगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। आप लिख सकते हो ये। ठीक है बेटा, बिकॉज डायगोनल जो होती है ना बेटा वो किसी भी ट्राइंगल को क्या करती है डिवाइड, किसी भी स्क्वायर को करती है डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन आवर रिस्पेक्टिव्स। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD होगा इक्वल। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ रीजन first is equal to area of region, second that is equal to half of area of triangle area of square ABCD that was 512। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 512। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 यहाँ पे आएगा 2 5 जार 10 2 6 जार 12 256 which implies that area of region first is equal to area of region second होगा बेटा बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पहले दो शेडर रीजन्स के एरिया निकाले दैट इज 256 सॉरी बेटा 256 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं नाउ फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल AB this isosceles triangle CEF or R shaded region third comma we have क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था हम लिख सकते हैं इसमें बेस जो हमारे पास में B 8 सेंटीमीटर है और जो इक्वल साइड उसमें हम डिनोट करते हैं A से डिनोट करते हैं वो 6 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड किसके बराबर आएगा वो हम यहाँ पे बेटा करेंगे फॉर्मूला अप्लाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो हमने फार्मूला ऑलरेडी से डिराइव करके रखी है दैट इज B/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट हम करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा हमें B/4 दैट्स
बी का वैल्यू कितना था वो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड विल बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई 4 मतलब 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीपल बाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू है 6 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर का मतलब दैट इज 8 स्क्वायर तो वो हम फर्दर इवाल्युएट यहाँ पे करेंगे बेटा विच इज इक्वल टू 4 1 4 2 8 वो आएगा यहाँ पे बेटा 2 टाइम्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 36 माइनस आएगा बेटा 8 8 64 ठीक है वो हम फर्दर इवाल्युएट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 36 और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 4 इंटू 16 बिकॉज 4 इंटू 16 64 आएगा 4 6 24 दो चढ़ेगे कैरी 4 रहेगा यहाँ पे 4 1 4 5 प्लस 4 प्लस 2 हो गए बेटा 6 ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है तो हम इसको कॉमन निकालेंगे मतलब 4 यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे 36 आएगा माइनस आएगा बेटा 16 ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है ठीक है 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर रूट 2 के बराबर आएगा यहाँ पे 36 माइनस 16 आएगा बेटा 20 ठीक है 6 माइनस 6 0 होगा 3 माइनस 1 होगा 2 विच इज इक्वल टू 2 2 4 आएगा इसको हम लिखेंगे बेटा 4 इंटू 5 4 क्योंकि फिर से क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे आएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 2 बेटा आएगा 8 4 2 आएगा बेटा 8 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया होगा। लेकिन स्क्वायर रूट 5 अगर आप फर्दर देखोगे इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू आता है बेटा 2.236 विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2.236 उसको आप फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस वेरी नंबर दैट इज 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ द शेड रीजन थर्ड ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसका। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको काउंसलिंग कराएंगे बेटा कैसे उस क्वेश्चन को करना है और दिया क्या गया है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब इट दिस होल क्वेश्चन ओके। चलिए मैंने इसको रब किया। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 8 है काउंसलिंग में इसमें करूंगा आपको फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स which are triangular the sides of the triangle being 9 centimeter 28 centimeter 35 centimeter 9 centimeter 28 centimeter and 35 centimeter okay। उसके बाद में find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। हमारे पास में एक फ्लोरल डिजाइन है। फ्लोरल डिजाइन में हमारे पास में 16 टाइल्स है कुल मिला के 16 टाइल्स है। जिन टाइल्स में जो के टाइल्स है ना बेटा वो कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे को यानी कि अगर हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे 16 टाइल्स का एरिया आएगा 16 मल्टीपल बाय एरिया ऑफ 1 टाइल ठीक है। जो हमारे पास में हर एक ट्रायंगुलर टाइल दी गई है उसकी जो डायमेंशन दी गई है दैट इज एक्चुअली 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि अगर हम इसी फ्लोरल टाइल्स का यानी कि जो कि 16 टाइल्स है ऐसे बेटा अगर उनको हम पॉलिश करेंगे जो पॉलिश करने वाला होगा अगर हमसे वो वसूलता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए 50 पैसा आई मीन टू से दैट हाफ रुपये बिकॉज 50 पैसा होगा बेटा 50 अपॉन 100 रुपीज 0 कैंसिल 5 1 5 2 10 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 रुपीज बेटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें वो पॉलिश लेने के लिए मांगता है। हमें बताना पड़ेगा इन 16 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए हमसे वो कितना वसूलेगा हाउ मच रेंट वी हैव टू पे फॉर पॉलिशिंग दिस 16 टाइल्स ठीक है जिनकी डायमेंशन दी गई है हर एक टाइल की ये ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे बेटा इसमें जो काउंसलिंग आपके लिए ये है हम बताएंगे यहाँ पे here dimensions of one triangular tile here dimensions of यहाँ पे लिखेंगे each triangular tile ठीक है। हम लिखेंगे वो बेटा A is equal to 9 सेंटीमीटर B is equal to 28 सेंटीमीटर एंड C is equal to C आएगा बेटा 35 सेंटीमीटर ठीक है। देयरफॉर हम क्या करेंगे बेटा एक ट्रायंगुलर टाइल का हम पहले तो एरिया निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा उसके लिए पहले हम करेंगे पेरीमीटर होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी विच इम्प्लाइज दैट पेरीमीटर होगा बेटा 9 प्लस 28 प्लस 35 ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू अगर मैं
8 और 8 हो गए 16, 16 और 1 हो गए 17, 17 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 + 1 37 + 35 हमने ऐड करना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज दैट पेरीमीटर हमारे पास में आएगा 7 + 5 हाउ मच, दैट विल बी 12, 12 में से 2 ही रहेगा 72 आएगा यहाँ पे। तो विच इम्प्लाइज दैट जो सिम पेरीमीटर आएगा वो 72/2 होगा। 2 3 * 6 2 6 * 12 विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में सिम पेरीमीटर आएगा वो आएगा 36 सेंटीमीटर। जो सिम पेरीमीटर आया वो कितना है 36 सेंटीमीटर। फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल, ठीक है, टाइल दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी आप लिखोगे बेटा s माइनस सी, ठीक है। उसके बाद में ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय प्लगिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ s a b एंड c। वो क्या आएगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 36 इंटू 36 माइनस 9, उसके बाद 36 माइनस b मतलब b का वैल्यू है 28 और उसके बाद में 36 माइनस आएगा बेटा 35, विच आर फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा बेटा 36 तो 36 ही रहेगा विच इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीपल बाय आएगा जब आप 36 में से 9 निकालोगे वो आएगा बेटा 27 और फिर उसके बाद में 36 में से 28 तो आपको मिलने वाला है बेटा 8, ठीक है। उसके बाद में 36 में से 35 तो 1 आएगा। उसके बाद में क्या करोगे आप बेटा इन सभी नंबर्स के अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। प्राइम नहीं बोलेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 1 * 2 2 8 * 16 आएगा, ठीक है, और 2 9 * 18 3 3 * 9 3 1 * 3 और उसके बाद में हमारे पास में जो 27 है दूसरा नंबर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 9 * 27 3 9 * 27 3 3 * 9 3 1 * 3 आएगा। उसके बाद में 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन अपनी होगी 2 × 2 × 2 2 * 4 2 * 8, ठीक है। उसको फर्दर सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 2 2 दफा और प्राइम नंबर 3 2 दफा इन्वॉल्व होता है और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर एक ही यानी कि 3 दफा इन्वॉल्व होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 में आज प्राइम नंबर 2 4 दफा इन्वॉल्व होता है 2 2 * 4 4 2 * 8 3 दफा, सॉरी, ओके। उसके बाद में 1 लिखे या ना लिखे एक जैसी बात है ना बेटा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे जो दो प्राइम नंबर पेयर्स बनाते हैं उनको उनका स्क्वायर रूट न्यूट्रलाइज कराएंगे। प्राइम नंबर 2 कितने पेयर्स बनाता है, एक पेयर और 2 पेयर्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद में प्राइम नंबर 3 एक पेयर और 2 पेयर्स बनाता है। तो हम क्या करेंगे 2 2 दफा और 3 2 दफा लिखने वाले हैं। स्क्वायर रूट को कंज्यूम करेंगे 2 × 2 मल्टीपल बाय 3 × 3 आएगा बेटा और उसके बाद में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितने बचे सर एक बचा और 2 कितने बचे सर एक बचा ये वाला 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 * 4 4 × 3 3 * 9 4 9 * 36 आएगा बेटा। वो आएगा बेटा 36 स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6 का वैल्यू आप निकालोगे, ठीक। उसके बाद में आपको ये क्या मिलेगा बेटा दिस विल बी एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल। उसके बाद therefore area of the floral design will be actually equal to 16 multiplied by this very area। आपको इसको 16 से मल्टीपल करना पड़ेगा। फिर आप देखो बताओगे बेटा since 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कॉस्ट ₹50 पैसा फॉर पॉलिशिंग देयर विच इज इक्वल टू 1 रुपी फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट दैट वी शुड पे दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग विल बी इक्वल टू जो आपने एरिया निकाला होगा ना पूरे फ्लोरल डिजाइन का यानी कि 16 टाइल्स का उसको आपको बेटा मल्टीपल करना पड़ेगा 50 पैसा यानी कि ₹0.5 से। वो जो वहां पे नंबर आएगा रियल नंबर आएगा वो आप रुपीज में एक्सप्रेस करोगे दैट विल बी एक्चुअली द required amount that we should pay for polishing this very floral design। So hope you are understood it। With this very question we have finished our this YouTube syllabus, ठीक है। प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो, ठीक है। चलिए एग्जाम के बाद फिर से मिलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू।